आज देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दीपावली पर आतंक से जुड़ी बहुत बड़ी खबरें भी सामने आई हैं, वो भी आज आपको जाननी चाहिए। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़ी आतंकी गतिविधियों के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर आरोप है कि ये सभी दिवाली पर देश में बड़ी साजिश की कोशिश में थे और इनमें कई छात्रों का कनेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकला है। यानी कि आतंकी संगठन आईएसआईएस की जड़ों के एएमयू तक फैलने का अंदेशा अब बढ़ गया है। यूपी एटीएस की माने तो एएमयू का एक छात्र संगठन छात्रों की मीटिंग की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चला रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों के पास से बरामद आतंक का सॉफ्टवेयर, जिसे देखकर कि यूपी एटीएस भी सोच में पड़ गई है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। दिवाली पर दहशत के प्लान का पर्दाफाश। 4 दिन में आईएसआईएस के 7 आतंकी गिरफ्तार। बड़ी आतंकी साजिश पर बड़ी स्ट्राइक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े टेरर मॉड्यूल के तार। विश्वविद्यालय तक पहुंची आईएसआईएस की जड़ें। 7 आतंकी गिरफ्तार, खुले बड़ी साजिश के तार। आप हों या हम हों या फिर समूचा देश, हर तरफ लोग दिवाली के जश्न में सराबोर हैं। लोग दिवाली के पावन पर्व पर उल्लासित होकर त्योहार का आनंद ले रहे हैं। बाजार से लेकर घर तक हर तरफ खुशियां बिखरी हुई हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये खुशियां रास नहीं आ रही थी और इसीलिए उन्होंने रची थी दिवाली पर तबाही की बड़ी साजिश। लेकिन यूपी एटीएस की चौकसी और मुस्तैदी की वजह से उस साजिश से जुड़े 7 आरोपियों को बीते 4 दिनों में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन चिंता और परेशानी की बात यह है कि गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों में से जिन 4 को कल गिरफ्तार किया गया, उनमें से 3 के तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इनके पास से जो कुछ भी बरामद हुआ है उससे यूपी एटीएस के होश फाख्ता हैं। यह बरामदगी कुछ ऐसी है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या बरामद हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपको आरोपियों के बारे में बताते हैं, जिनके नाम हैं राकिब इनाम, नवेद सिद्दीकी, मोहम्मद नाजिम और इसके अलावा चौथा है मोहम्मद नोमान। सबसे ताजा गिरफ्तारी में नंबर 1 पर है राकिब इनाम अंसारी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक कर चुका है। राकिब अलीगढ़ का ही रहने वाला है। दूसरा है नवेद सिद्दीकी, जो एएमयू से ही बीएससी कर रहा था और ये संभल का रहने वाला है। वहीं तीसरे का नाम है मोहम्मद नोमान, ये भी संभल का रहने वाला है। और चौथा संदिग्ध है मोहम्मद नाजिम, इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है। राकिब, नवेद और नाजिम, ये तीनों ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। आरोपों के घेरे में यह संगठन भी है जिस पर यूपी एटीएस की लंबे समय से नजर थी। इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इसी पर नजर रखने की कोशिश में राकिब, नवेद और नाजिम की संदिग्ध हरकतें पकड़ में आ गईं। आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का खास संगठन यानी सामू में होने वाली कई मीटिंग्स में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे थे। पुलिस की माने तो इस छात्र संगठन के जरिए बगदादी के आईएसआईएस वाले आतंकी संगठन में आतंकियों की भर्ती के लिए मॉड्यूल को ऑपरेट भी किया जा रहा है। जब पुलिस ने पुख्ता सबूत खंगाले तब आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को आसान किया एनआईए के हाथों गिरफ्तार आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शहनवाज ने, जिन्होंने पूछताछ में खुलासा किया था कि एएमयू के कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और आईएसआईएस के पैन इंडिया नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। यूपी एटीएस अपनी गिरफ्तारी को लेकर बेहद सतर्कता से काम कर रही थी।
और जब गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपियों का सामान खंगाला तो उनके लैपटॉप में मिली जानकारी ने एटीएस को चौंका दिया। सभी आरोपियों के पास सेम कोड का सॉफ्टवेयर नेटवर्क पीर टू पीर मिला। एटीएस का दावा है कि इसी नेटवर्क और ऐप के जरिए आरोपी आईएसआईएस से संपर्क में थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कैसे आतंक के सॉफ्टवेयर के जरिए केमिकल बम बनाने से लेकर हमले की पूरी साजिश रची जा रही थी। इसी के जरिए जो केमिकल बम बनाने को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो कोड के जरिए भेजी जाती थी। इसके साथ साथ जो आदेश देना था कि कहां पर क्या कुछ करना है, कैसी प्लानिंग करनी है, किस तरह का हमला करना है, उन सब चीजों का जिक्र भी इसी नेटवर्क के जरिए किया जाता था। ऐसे में इन 7 आतंकियों के पास से इस पूरे नेटवर्क की डिटेल जो है वो उनके कंप्यूटर लैपटॉप पर यूपी एटीएस को बरामद हुई है। ऐसे में यूपी एटीएस के हाथ में एक बेहद अहम जानकारी हासिल उन्होंने की है और इसी के आधार पर अब यूपी एटीएस इन तमाम आतंकियों के साथियों को भी ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है और इस पूरे नेटवर्किंग के जरिए जो बातचीत हुई है उसको भी डिकोड करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से खंगाला नहीं जा सका है, क्योंकि आतंक के सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम किया गया था। अब एटीएस की टीम आतंक के उस सॉफ्टवेयर पीर टू पीर को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्लानिंग कैसी होगी, कितनी खतरनाक होगी, उसको समझने के लिए पुलिस के हाथ आरोपियों के पास से कुछ प्रोपेगेंडा लिटरेचर भी बरामद हुआ है। अलीगढ़ के गिरफ्तार तीनों छात्रों नुमान, नाजिम और नवेद पर आरोप है कि तीनों हिंसात्मक जिहाद कर सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश में थे, देश में शरिया कानून लाना चाहते थे और इसीलिए आईएसआईएस का घिनौना भड़काऊ साहित्य बांटकर नफरत के जिहाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोप है कि तीनों युवक चोरी छिपे आतंकी जिहाद के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। हमारे संवाददाता ने चंदौसी के रहने वाले नवेद सिद्दीकी के घर के आसपास के लोगों से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। आसपास के लोग नवेद पर लगे आरोपों से हैरान हैं। हैरानी बहुत हो रही है। ऐसा लड़का मतलब आम लड़का, नॉर्मल था, सीधा साधा था। संदिग्ध व्यक्ति को कभी आते जाते हमने भी नहीं देखा और इस लड़के के बारे में जानकर के जो है बड़ा ताज्जुब हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों को एएमयू के छात्रों की गिरफ्तारी में साजिश का भी अंदेशा है कि कहीं 2024 चुनाव को लेकर कोई माहौल तो नहीं बनाया जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि छात्रों के साथ इंसाफ हो। एटीएस जो अपना काम कर रही है वो मुकम्मल तौर पर अच्छा काम कर रही है और करेगी और जात पात या मतलब किसी भी निष्पक्ष होकर के काम करेगी, पूरी आशा है। और इनकी लाइफ हमारा मतलब एक तरीके से हिंदुस्तान का फ्यूचर है, भविष्य है। इनकी पूरी अपनी लाइफ पड़ी है, इनकी लाइफ को बिला वजह किसी के कहने पर या उकसाने पर ना बर्बाद किया जाए। पूरा सच क्या है, दिवाली पर किस तरह की साजिश की प्लानिंग थी, इसे खंगालने के लिए यूपी एटीएस अभी भी सॉफ्टवेयर के कई हिस्सों को डिकोड करने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि अब तक गिरफ्तार 7 लोगों के अलावा सॉफ्टवेयर की डिकोडिंग के बाद आतंकी गतिविधियों में कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, चंदौसी से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 4 दिन पहले ही आतंकी पकड़े गए। अब दिवाली से एक दिन पहले 4 और आतंकवादी पकड़े गए और इन सभी का कनेक्शन अलीगढ़ से आया और ये सभी इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं। इसीलिए किसी भी आतंकी साजिश के तार पूरी तरह जुड़ने से पहले ही वो इसे काटने में कामयाब हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर इन आतंकवादियों के तार कहां और कैसे जुड़े हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 दिन 7 आतंकी, शिकंजे में आईएसआईएस के आतंकी, अलीगढ़ का आईएसआईएस कनेक्शन। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का आतंकी नेटवर्क सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए और फिर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। एक एक कर करीब 7 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने पिछले 4 दिनों में आईएसआईएस के 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते हैं कि कैसे स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी SAMU नाम के छात्र संगठन की मीटिंग में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। आरोप है कि SAMU की मीटिंग में एक दूसरे से संदिग्ध आतंकी जुड़े और इसके जरिए आईएसआईएस में भर्ती कराई जा रही थी।
खबरों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की नजर हर तरह से उन साजिशों को बेनकाब करने की रही है जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए इन 4 आतंकियों ने ये बताया है कि ये लोग इंटरनेट के माध्यम से तमाम युवाओं को जिहाद के लिए बरगलाते थे। इनके टारगेट पर वो युवा होते थे जो सिस्टम से, सरकार से नाराज थे। खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो छात्र जो पूर्व में पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको टारगेट के तौर पर रखा जाता था ताकि आसानी से इनको जिहाद के लिए अपने साथ इस आतंकी प्लान में शामिल किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आतंकी साजिशों में शामिल इन आतंकियों के निशाने पर कौन थे? क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा था? पकड़े गए आतंकियों को आतंक की ट्रेनिंग कैसे मिल रही थी? इस बीच पकड़े गए आतंकियों के लैपटॉप और कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क पीर टू पीर मिला है, जिसके जरिए ये आईएसआईएस के हैंडलर से आदेश लेते थे और आपस में उसे कम्युनिकेट करते थे। यूपी एटीएस इस नेटवर्क का डेटा रिकवर कर रही है, जिससे जो मैसेज इनको मिला था उसे डिकोड किया जा सके। जाहिर है एटीएस ने इन आतंकियों को पकड़ने के लिए किसी भी लीड को हल्के में नहीं लिया है और इतनी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करने में कामयाबी मिली है। पिछले 4 दिनों में यूपी एटीएस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। इनकी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली स्पेशल सेल और एनआईए ने पुणे मॉड्यूल के गिरफ्तार हुए आतंकियों से जो पूछताछ की थी, उससे जो टिप ऑफ मिला था, ये जानकारी यूपी एटीएस से साझा की थी। उसी जानकारी के आधार पर यूपी एटीएस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामू संगठन से जुड़े इन आतंकियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पहले 2 गिरफ्तारी होती है और उसके बाद एक गिरफ्तारी दुर्ग से होती है और इन सबसे पूछताछ के बाद 4 और गिरफ्तारी कल कर ली जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार यूपी एटीएस इन्हीं आतंकियों से उनके राजदार और उनके दोस्तों के बारे में पता कर रही है। अब एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल पर यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं राकिब, नावेद, नोमान और नाजिम। इन सभी के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। ये सभी अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये सभी मुस्लिम युवाओं को इस्लामिक स्टेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा चारों आरोपी अन्य युवाओं को जिहाद के लिए मानसिक और शारीरिक ट्रेनिंग भी देते थे। यूपी एटीएस ने जिन 7 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कोई अलीगढ़ का रहने वाला है तो कोई चंदौसी का, कोई बलिया का रहने वाला है तो कोई भदोही का। लेकिन इन सब के बीच में एक समानता है, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये सभी छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं या पढ़ रहे हैं। ऐसे में इनकी मुलाकात सामू की बैठक में हुई थी। सामू वो संगठन है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा छात्रों के हित की बात करता है। लेकिन अब इन सबके बीच में सामू की जो समानता सामने आई है, वो यूपी एटीएस के लिए काफी अब टिप ऑफ देने वाली है और अब यूपी एटीएस इसी बात को लेकर अपनी जांच तेज कर चुका है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी अपनी सोच के अन्य लोगों को जिहादी साहित्य बांटते थे। ये सभी अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में आईएसआईएस का मॉड्यूल खड़ा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस ने इन 7 आतंकियों को गिरफ्तार करके एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये आतंकी नेटवर्क पूरी तरह से फैल गया है। आईएसआईएस ने एक बार फिर से अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर लिया है। अलीगढ़ हो, भदोही हो, बलिया हो, हर जगह पर ये स्लीपर सेल आम युवाओं की तरह लोगों के बीच में रहकर आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले एनआईए के हाथों गिरफ्तार आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शहनवाज से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं और आईएसआईएस के पैन इंडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। रिजवान और शहनवाज से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने इन आतंकियों की धरपकड़ शुरू की। जाहिर है ये नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। देखना यह है कि इस आतंकी नेटवर्क के तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं
और कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भारत में अपने पैर पसारने के लिए ऐसे हैंडलर्स का इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं जो कई तरह से युवाओं को आतंकी साजिश में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें ऐसे साहित्य बांटे जा रहे हैं जिससे उनका झुकाव जिहाद के प्रति बढ़े, ताकि उनके आतंकी साजिशों को अंजाम दिया जा सके। पूरे मॉड्यूल के ऐसे ही एक आतंकी ने नापाक इरादों का खुलासा किया है। उसके नापाक इरादों का खुलासा हुआ जो अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर भी चला रहा था और युवाओं को भड़काने का ताना बाना बुन रहा था। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों की पाठशाला। आईएसआईएस के आतंकी साहित्य, दहशत की ट्रेनिंग। आतंकी पाठशाला में पढ़ रहे आतंकियों पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये सभी लोग आईएसआईएस के आतंकी साहित्य को अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों में बांट रहे थे। यही नहीं, अपने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ने के लिए अपने आका के कहने पर बड़ी साजिश का ताना बाना बुन रहे थे। यूपी पुलिस ने एक पोस्ट में चारों को आतंकी बताया है। गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के इन आतंकियों से जब यूपी एटीएस ने पूछताछ की तब कई बातें सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। इन आतंकियों ने ये बताया है कि लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। केमिकल बम के जरिए तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में इनकी ब्लास्ट की योजना थी जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो जाए। यूपी एटीएस ने एक प्रेस नोट में कहा है कि चारों छात्र प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े थे। आईएसआईएस आतंकी साहित्य को अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों में वितरित कर उन्हें अपने संगठन से जोड़ने का काम कर रहे थे। गोपनीय तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और छुपकर गोपनीय ठिकानों पर लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर आतंकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। यूनिवर्सिटी के छात्र उसे प्रोफेसर के नाम से जानते थे। वजीहुद्दीन अलीगढ़ में कोचिंग चलाता था जिसकी आड़ में युवाओं का जिहादी गतिविधियों के लिए ब्रेन वॉश करता था। इसी वजह से एटीएस उसे पुणे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मान रही है। बता दें कि वजीहुद्दीन को एटीएस ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से गिरफ्तार किया था। वजीहुद्दीन को आईएस के इतिहास के बारे में गहरी जानकारी होने की वजह से तमाम छात्र उससे आसानी से प्रभावित हो जाते थे। इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद उनसे हुई पूछताछ में वजीहुद्दीन के असली ठिकाने और मंसूबों का पता चला था। जांच में यह भी सामने आया है कि युवाओं का ब्रेन वॉश करने के बाद वजीहुद्दीन उनका संपर्क आईएस के हैंडलर से कराता था। इसके लिए वो खास मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने की सलाह देता था। जाहिर है यहीं से इस बात का शक गहरा रहा है कि नए आतंकियों को तैयार करने के लिए वजीहुद्दीन जैसे आतंकी आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। साफ है जांच एजेंसियों ने देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर कामयाब न होने देने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।